बोध गया में संबोधि प्राप्ति से तथागत बुद्ध इतने आनंद विभोर थे कि कई सप्ताह तक उन्हें लोकानुभूति ही नहीं हुई। जब ध्यान भावना टूटी तो विचार किया और देखा, जो संबोधि ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वह अत्यंत कठिन है और लोग उसे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अंत में उनके सम्यक संकल्प और महाभिनिष्क्रमण के समय यशोधरा का संकेत कि आप जाएं, लेकिन ऐसे मार्ग की खोज करें जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो। अब किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार करें जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। इस बात को स्मरण कर प्राप्त ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का निश्चय किया। सबसे पहले बुद्ध ने अपने दोनों आचार्य उद्दकाराम पुत्र और आलार कालाम, इनको इस संबोधि ज्ञान को बतलाना चाहा, लेकिन उन दोनों का देहावसान सुनकर उन्होंने अपने पहले के 5 साथियों को उपदेश देने की अभिलाषा की। वे लोग सारनाथ में रह रहे थे। उन्होंने सारनाथ के लिए यह सुनकर प्रस्थान किया। सारनाथ पहुंचने पर 5 साथियों, जिन्हें बौद्ध साहित्य में पंचवर्गीय भिक्खु कहा जाता है, इन्होंने दूर से बुद्ध को आता हुआ देखकर यह निश्चय किया कि वे उनका आदर सत्कार नहीं करेंगे। लेकिन ज्यों-ज्यों वे समीप आते गए, उन 5 के मन की भावनाएं बदलती गई और पास पहुंचने पर उन्होंने बुद्ध का समुचित स्वागत किया। पारस्परिक कुशलक्षेम पूछकर बुद्ध ने इस संबोधि प्राप्ति के विषय में बतलाया, जिसे जानकर पंचवर्गीय भिक्षुओं ने बुद्ध से सद्धर्म का उपदेश देने के लिए विनीत भाव से प्रार्थना की। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश धम्मचक्कपवत्तन सुत्त के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं से कहा कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपदा का आचरण करना चाहिए। उन्हें 2 अतियों काय सुख की अति और काय क्लेश की अति का आचरण नहीं करना चाहिए। आगे बुद्ध ने कहा कि संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है। यह दुख एक सच्चाई है, सत्य है। जन्म दुख है, जरा यानी कि वृद्धावस्था दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रिय जनों का मिलना दुख है, प्रिय जनों का वियोग दुख है, अभिलषित वस्तु का प्राप्त ना होना भी दुख है। लेकिन दुख शाश्वत नहीं है, यह उत्पन्न होने वाला है, इसीलिए दूर भी किया जा सकता है। दुख दूर करने का एक मार्ग है, जिसके आचरण से दुख निवारण होता है। दुख उत्पत्ति का कारण तृष्णा है। इसे दुख समुदय आर्य सत्य कहा गया। पुनः पुनः जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा, खुश होने की अभिलाषा, यह तृष्णा 3 प्रकार की होती है: काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। यह दुख दूर किया जा सकता है। इसे दुख निरोध आर्य सत्य यानी सच्चाई कहा गया है। और दुख निरोध के लिए जिस मार्ग के आचरण की आवश्यकता है, उसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य कहा गया है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मार्ग 8 अंगों का है और इसे बौद्धों की संस्कृति में अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यवहार, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन 4 आर्य सत्यों के संबंध में पूर्व प्रचलित धर्मों में न कुछ भी कहा गया था और ना ही सुना गया था। संबोधि प्राप्ति से बुद्ध में तत्व को परखने के नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उनमें विमल ज्ञान उत्पन्न हुआ, विद्या उत्पन्न हुई और आलोक उत्पन्न हुआ।
उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को सविस्तर इसे बतलाते हुए कहा, भिक्षु हो, जब तक इन 4 आर्य सत्यों का विशुद्ध ज्ञान दर्शन नहीं हुआ, तब तक मैंने ये दावा नहीं किया कि मैंने अनुत्तर सम्यक संबोधि को जान लिया है। मेरी विमुक्ति अचल है, यह मेरा अंतिम जन्म है, अब आवागमन नहीं होगा। बुद्ध के ये वचन सुनकर पंचवर्गीय भिक्षु संतुष्ट हुए और उन्होंने ऋषिपत्तन मृगदाय में बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार किया। ये 5 परिव्राजक जो बुद्ध के पहले शिष्य बने, कौंडिन्य, मदिम, महानाम और अश्वजीत, इनके प्रव्रजित होने से बुद्ध ने यहीं सारनाथ में भिक्षु संघ की स्थापना की। यही सारनाथ की अपनी विशेष विशिष्टता है। प्राचीन बौद्ध केंद्र सारनाथ के अन्वेषण और उत्खनन का कार्य जाने अनजाने 1794 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था, जब काशी नरेश चेत सिंह के दीवान जगत सिंह ने अपने नाम पर वाराणसी में एक मोहल्ला बनवाने के लिए सारनाथ के सबसे बड़े धर्मराजी की स्तूप की ईंटें निकालवाने का काम शुरू किया और उसे खुदवा डाला। उसके ही ईंट पत्थरों से जगतगंज मोहल्ले का निर्माण हुआ। इसी खुदाई में भगवान बुद्ध की अस्थियां एक मंजूषा में प्राप्त हुई थी। यह मंजूषा एक दूसरी मंजूषा में सुरक्षित रखी गई थी। इसके अतिरिक्त स्तूप से बुद्ध की मूर्ति मिली थी, जो इस समय सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। वाराणसी के तत्कालीन कमिश्नर जॉनथन डंकन ने इस उपलब्धि का विवरण एशियाटिक रिसर्च के 1798 ईस्वी के 5वें अंक में प्रकाशित किया था। सारनाथ में समय समय पर जिन विद्वानों और पुरातत्ववेत्ताओं ने उत्खनन कार्य करवाया, उनमें कर्नल मैकेंजी, एम्मा रॉबर्ट्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, किट्टो, थॉमस और हॉल, ऑर्टेल, सर जॉन मार्शल, स्टैने कोनो, W.H. निकोलसन, दयाराम साहनी और चक्रवर्ती, जो कि सर जॉन मार्शल के सहायक रहे हैं। इनके साथ हरग्रीव्स भी प्रमुख थे। इन उत्खननों में सारनाथ में अनेक बौद्ध विहार और स्तूप प्राप्त हुए, जिनमें धर्मराजिक स्तूप ये सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था, जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष प्रस्थापित किए गए थे। जैसा उसके नाम से ही प्रतीत होता है, इस स्तूप से पुरातत्ववेत्ताओं को कोई अस्थि अवशेष प्राप्त नहीं हुए, लेकिन वाराणसी के राजा के दीवान जगत सिंह ने इसे ईंटों की प्राप्ति हेतु खुदवाया था, जिसमें उन्हें एक प्रस्तर की बनी हुई पेटिका मिली थी, जिसके अंदर हरे संगमरमर की बनी एक छोटी मंजूषा थी, जिसमें बुद्ध के अस्थिखंड, मोती, स्वर्ण पत्र और रत्न रखे थे। अस्थियों को अशुभ मानकर दीवान ने उन्हें गंगा में प्रवाहित करवा दिया था। छोटी अस्थि मंजूषा का भी पता नहीं चला, लेकिन बड़ी पत्थर की पेटी कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। डॉक्टर B.S. अग्रवाल का ये मानना है कि सारनाथ जैसे पवित्र बौद्ध केंद्र में अशोक द्वारा भगवान बुद्ध की अस्थियों पर विशाल स्तूप का निर्माण करवाना सर्वथा समुचित था। कुषाण काल में इस स्तूप की मरम्मत करवाई गई थी और 6ठी शताब्दी में इसके चारों ओर 16 फुट चौड़ा प्रदक्षिणा पथ का निर्माण करवाया गया। इसे 7वीं शताब्दी में ईंटों से भर दिया गया और ऊपर जाने के लिए 6 ओटियों की सीढ़ी बनाई गई। बंगाल के पाल शासक महिपाल तथा गढ़ेवाल सम्राट गोविंद चंद्र की रानी कुमारी देवी ने इस स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया था। इस स्तूप से जो वस्तुएं प्राप्त हुई, उनमें बोधिसत्व की एक विशाल प्रतिमा जो 9 फुट 5 इंच की है और ये मूर्ति अभय मुद्रा में है। दूसरी मूर्ति भगवान बुद्ध की 4 फीट 3 इंच खड़ी अभय मुद्रा में है। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। 3 से 5 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की एक मूर्ति धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में प्राप्त हुई, ये भी गुप्तकालीन है।
प्रभामंडल कमल पुष्प पत्रों से अलंकृत है और सारनाथ से प्राप्त सभी मूर्तियों में सर्वोत्कृष्ट है। यह मूर्ति चुनार के पत्थरों की बनी हुई है। इसके अतिरिक्त अभय मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक खड़ी मूर्ति मिली है जो 2 फुट 2 इंच ऊंची है, जिसके दाएं और बाएं मैत्रेय और अवलोकितेश्वर की मूर्तियां बनी हुई है। इसका निर्माण उत्तर गुप्त काल में हुआ था। इसी स्तूप के पास से वरद मुद्रा में खड़ी हुई 1 फीट 3 इंच ऊंची बौद्ध देवी तारा की मूर्ति है। इसके पार्श्व भाग में 8वीं शताब्दी ईस्वी की लिपि में ये धम्मा हेतु प्रभवा गाथा के साथ 9 पंक्तियों वाला लेख अंकित है। इस समय इस स्तूप का व्याप 110 फीट है और केवल इसकी नींव ही अवशेष है। धर्मराजिक स्तूप के लगभग 18 फीट की दूरी पर प्रधान मंदिर के अवशेष विद्यमान हैं। इस मंदिर का प्राचीन नाम मूलगंध कुटी है। प्राचीन काल में जिस कुटी में भगवान बुद्ध रहते थे उसे गंधकुटी कहा गया। गंधकुटी से यह प्रतीत होता है कि वह कुटी सदैव सुगंधित द्रव्यों से सुवासित रहती थी। सारनाथ के एक लेख में मूलगंध कुटी का नाम प्राप्त होता है। यह उल्लेखनीय है कि श्रावस्ती में भी गंधकुटी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन वहां उसे केवल गंधकुटी कहा गया है, जबकि सारनाथ की गंधकुटी को मूलगंधकुटी कहा गया है। भिक्षु धर्मरक्षित का मानना है कि इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान बुद्ध ने धम्मचक्कपवत्तन तथा पहला वर्षाकाल सारनाथ की इसी कुटी में बिताया था। इस मंदिर के अवशेष इस समय भी 18 फीट ऊंचे हैं। उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशा में कोठरियां बनी हैं। मंदिर में 45 फीट 6 इंच चौकोर सन्निपात भवन यानी कि वंदनागृह बना हुआ है। दयाराम साहनी का विचार है कि सारनाथ का प्रधान मंदिर बोध गया के बुद्ध मंदिर के समान ऊंचा रहा होगा। ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में इसे 200 फीट ऊंचा देखा था, जिसके शीर्ष पर सोने का एक आमलक सुशोभित था। मंदिर की नींवें और सीढ़ियां पत्थर की बनी हुई थी, लेकिन मंडप और ताखें ईंटों के बने हुए थे। मंदिर के चारों ओर बने 100 ताखों में सोने की बुद्ध मूर्तियां स्थापित थी और मध्य में तांबे की बनी हुई धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में आदमकद मूर्ति प्रतिष्ठापित थी। विहार के चारों ओर 40 फुट चौड़ा प्लास्टर युक्त चबूतरा बना हुआ था, जिसके ऊपर 60 फीट वर्गाकार में पूर्णाभिमुख विहार बना हुआ था। मंदिर की दक्षिण कोठी से गुप्त शैली में निर्मित भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा में एक खंडित मूर्ति मिली थी। दक्षिण कोठरी से ही 8 फीट 4 इंच लंबी और 4 फीट 9 इंच ऊंची एक पत्थर की वेष्टिनी भी प्राप्त हुई थी। मंदिर के पूर्वी भाग में 1 फीट 8 इंच लंबा और 9 फीट 1.5 इंच चौड़ा एक प्रस्तर खंड प्राप्त हुआ था, जिस पर 4 त्रिरत्न और उसके बीच कमल पुष्प अंकित है। प्रधान मंदिर की पूर्वी सीढ़ियों से सटा हुआ एक सभागृह है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभागृह चारों ओर एक प्रस्तर की वेष्टिनी लगी हुई थी, जिसका एक खंडित भाग खुदाई में प्राप्त हुआ है। सोपान के नीचे भूतल से 6 फीट नीचे सभागृह से भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति मिली थी, जिसके पीछे धम्मांग हेतु प्रभवा ये गाथा अंकित है और पार्श्व भाग में स्तूप बना हुआ है। पूर्वी भाग में ही बैठी हुई मंजुश्री की एक मूर्ति भी मिली थी। प्रधान मंदिर की स्थापत्य कला के आधार पर केवल इतना कहा जा सकता है कि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में प्राप्त हुआ था। इसका मूल रूप से निर्माण किसने करवाया ये कहना कठिन है, लेकिन अधिकांशतः इसका श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है। प्रधान मंदिर के पास ही पश्चिम की ओर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित सिंह शीर्ष युक्त खंडित स्तंभ है। सिंह शीर्ष भाग सारनाथ संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। इसी के पास से एक विशाल धम्मचक्र के कुछ खंडित अंश भी मिले हैं।
जिन्हें पुरातत्वविदों ने एक में जोड़कर पूर्ण रूप प्रदान किया है। ये भी संग्रहालय में सुरक्षित है। अनुमान है कि ये धम्मचक्र सिंह शीर्ष के ऊपर स्थिर रहा होगा। इस समय यह स्तंभ अपने मूल स्थान पर 6 फुट 8 इंच ऊंचा भूमि में गड़ा हुआ है और शेष उसी के पास रखे हुए हैं। निचले भाग पर अशोक, अश्वघोष और गुप्तकालीन 3 लेख अंकित है। बौद्ध जगत में धम्मिक स्तूप अति प्रसिद्ध है। सारनाथ का ये ही ऐसा स्मारक है जो कमोबेश रूप में अपने मूर्त स्वरूप में जराजीर्ण अवस्था में भी विद्यमान है। ये वो स्तूप है यहाँ बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना अंतिम भाषण दिया था। इस स्तूप के नामकरण के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर बेनिस का विचार है कि धम्मिक शब्द धर्मेक्षा शब्द का विकृत रूप है। कुछ लोग इसे धम्म चक्र का अपभ्रंश मानते हैं। उनका मानना यह है कि यह शब्द धम्म चक्र से धम्म अक्क और धम्मेक ऐसे धम्मेक बन गया और बाद में धम्माक शब्द ही धम्मेक हुआ। दयाराम साहनी ने इसे धमेख नाम दिया, जिसका तात्पर्य था किसी स्थान पर बुद्ध ने धम्मदेशना देने की इच्छा व्यक्त की। 12वीं शताब्दी के एक अभिलेख में धम्माक जवतु अर्थात धम्माक की जय इसका उल्लेख प्राप्त हुआ है और इससे ये प्रतीत होता है कि 12वीं शताब्दी में इस स्तूप को धमाक कहा जाता था, जिसका मूल नाम डॉक्टर अग्रवाल धम्मचक्र मानते हैं। यह स्तूप इस समय भी नींव के साथ 140 फीट ऊंचा है। इसकी नींव का भाग मोटा चौड़ा ईंटों पर निर्मित है। इसके ऊपर 36 फीट 9 इंच तक लोहे की कीलों से जड़े हुए पत्थरों से बना हुआ है। इसके ऊपर का शेष भाग केवल ईंटों द्वारा निर्मित है। स्तूप के निचले भाग में चारों ओर समान दूरी पर 8 बड़े बड़े ताक हैं, जिसमें पहले बुद्ध मूर्तियां रखी थी, क्योंकि अब भी उसके आसन दृश्यमान हैं। खुदाई में ऐसी कुछ मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं जो संग्रहालय में सुरक्षित हैं। दयाराम साहनी का मत है कि इन 8 ताकों में या तो विपस्सी बुद्ध से लेकर मैत्रेय बुद्ध तक की मूर्तियां रही होगी या फिर इनमें भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 प्रमुख मूर्तियां विपस्सी, शिट्टवी, विष्णु, ककुच्छंद, कोन्नागमन, कश्यम, गौतम और मैत्रेय रही होगी। स्तूप का निचला भाग एक चौड़ी पट्टी के साथ सुंदर आकृतियों से अलंकृत है, जो बहुत ही आकर्षक है। इन प्रस्तर पट्टियों की बारीक कलाकारी को देखकर डॉक्टर अग्रवाल ने कहा था कि इस पर वाराणसी के रेशमी वस्त्रों की कलाकारी का स्पष्ट प्रभाव है। कनिंघम ने उत्खनन के समय स्तूप के बीच में बुद्ध अस्थियों की प्राप्ति के उद्देश्य से स्तूप के बीचों बीच में बोरिंग की थी, जिससे पता चला कि विशाल स्तूप के नीचे मौर्यकालीन ईंटों का बना हुआ एक पुराना स्तूप सुरक्षित है। यह मूल स्तूप कदाचित सम्राट अशोक ने उस स्थान पर निर्मित करवाया होगा जो बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यद्यपि इस स्तूप से अब तक धातु अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन 6वीं और 7वीं शताब्दी की लिपि में अंकित एक लेख स्तूप के शीर्ष भाग के 3 फीट नीचे प्राप्त हुआ था, जिसमें लिखा था ए धम्मा हेतु प्रभवा। इससे भी इस स्थान का संबंध बुद्ध के धम्म से स्थापित होता है।